ओम शांति। हम सभी बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो हम सभी ने इस कलयुगी शूद्र जीवन का त्याग किया है, तब ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का भाग्य हम आत्माओं को मिला है। और ये जो भाग्य हम सभी को मिला है, चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, चाहे प्रवृत्ति से निकलकर सेवा केंद्रों पर आ गए हैं, समर्पित सेवाधारी हैं, लेकिन दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। फिर भी भाग्य में अंतर है। कहते माला का पहला दाना भी है और माला का आखिरी दाना भी है। तो नंबरवार क्यों बनते हैं, इसका आधार है जो बेहद का संन्यास हमें ब्राह्मण जीवन में करना है, जो त्याग करना है, वो त्याग हमने कितना हद तक किया है। बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम हम बच्चों के हाथ में ही दी है, और उसका आधार भी है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। लेकिन उस भाग्य को हम कितना बढ़ाते हैं, उसके आधार पर हम पद्मा पदम पति बनते हैं। बाबा ने तो सबको एक जैसा दिया है, एक ही समय दिया है। किसी को एक पदम और किसी को 100 पदम दिए हों, ऐसा अंतर नहीं रखा है। फिर चाहे हम जहां भी हैं, परिवार में हैं या सेवा केंद्र पर हैं, लेकिन भाग्य बनाने का अधिकार, पूर्ण भाग्य बनाने का अधिकार हम सभी आत्माओं को फुल अथॉरिटी में है। लेकिन जितना हम उस भाग्य को संभालते हैं और बढ़ाते हैं, उतना वो बढ़ता है। भाग्य को संभालना, बाबा कहता है, धारणा मूर्त बनना। जो गुण और शक्तियों के खजाने मिले हैं, उनके हम धारणा मूर्त बनकर चलें। और बढ़ाना माना उसको सेवा में लगाना। जितना हम सेवा में लगाते हैं, उतना हमारा भाग्य बढ़ता जाता है। तो लेकिन संभालने में भी, धारणा मूर्त बनने में भी नंबर है। कोई सर्वगुण संपन्न बनते हैं, कोई सिर्फ गुण संपन्न बनते हैं, कोई सभी धारणाएं करते हैं और कोई धारणा कर पाते हैं, कोई धारणा नहीं कर पाते हैं। मानो कोई परिस्थिति आती है और उसमें हमें सहन करना होता है, तो हम सहन तो कर लेते हैं, ये गुण है, हमने सहन कर लिया उस बात को। लेकिन सहन करने के बाद उसको समा नहीं सके। साथ साथ में समाने की शक्ति भी चाहिए। उस समय तो चुप रह गए, लेकिन बाद में सोचते हैं मैंने इतना सहन किया, आखिर हम कहाँ तक सहन करेंगे। और फिर धीरे धीरे दूसरों के आगे बोलना भी शुरू करते हैं। तो जो समाना चाहिए वो वर्णन में आ जाता है। आप नहीं जानते उसने क्या किया, उसने ये किया, फिर मैंने ये किया। और जब ऐसा करते हैं तो पूरी तरह से देह भान में आ जाते हैं। अपने आप को हम सिद्ध करने लगते हैं कि हम कितने राइट थे। फिर
पर चिंतन में भी चले जाते हैं। तो दोनों गुण जो साथ साथ होने चाहिए वो नहीं होने के कारण जो कमाल की हमने सहन करके, बाबा कहता है, उसको धमाल में बदल दिया। तो फिर भाग्य जमा करने की बजाय भाग्य को हम गंवा देते हैं। तो कोई तो अपने भाग्य को जमा करते जाते हैं और कोई अपने जमा किए हुए भाग्य को खाकर खत्म भी करते हैं, माइनस भी करते हैं। क्योंकि कर्मों की गति गुह्य है, पूरा हिसाब है। बाबा कहता है अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किया तो उसका जमा हुआ, कोई धारणा आपने की, उसे अपने जीवन में लाया तो वो जमा होता है। लेकिन अगर उसके विपरीत कर्म हो गया तो फिर वो विक्रम भी 100 गुना बनता है। अगर एक का पदम गुना जमा होता है तो विक्रम भी 100 गुना बन जाता है। फिर बढ़ाना अर्थात उसको सेवा में लगाना। और जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में भी हम नंबरवार होते हैं। कोई ज्ञान के आधार पर ये समझते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से हमारा भाग्य बनता है। तो हम सिर्फ अपनी ड्यूटी प्रमाण जो सेवा हमें मिली है वो सेवा करते हैं, समझ के आधार पर, दिल से नहीं करते। यानी बाबा से जो लगन होनी चाहिए, सच्ची लगन, उस लगन के आधार पर सेवा नहीं करते हैं। तो एक है सच्चे सेवाधारी जो दिल से लगन से सेवा करते हैं, और वो जिन आत्माओं की भी सेवा करते हैं उन आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। खुद भी अनुभव करते हैं और उन आत्माओं को भी अनुभव कराते हैं। लेकिन जो दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं वो कई बार नामधारी बनने के लिए सेवा करते हैं। अपना नाम हो जाए, हमने इतनी सेवा की, हमने ऐसी सेवा की। बहुत अच्छा ज्ञान भी सुना सकते हैं, पॉइंट्स, क्योंकि दिमाग तेज होता है तो पॉइंट्स अच्छी तरह याद रख सकते हैं और उन्हें वर्णन भी कर सकते हैं। बाबा कहता है कई बार वो कोर्स अच्छी तरह करा लेते हैं लेकिन फोर्स नहीं भर सकते आत्माओं के अंदर। उन आत्माओं की लगन बाबा से लग जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऐसी सेवा का उतना भाग्य जमा नहीं होता है जो सच्चे सेवाधारी हैं जितना उनका जमा होता है। तो बढ़ाने की भी विधि है, किस विधि प्रमाण हम अपने सेवा को करते हैं, गुणों को कार्य में लगाते हैं। बाबा की श्रीमत प्रमाण यदि हम करते हैं तो फिर हमारा भाग्य जमा होता जाता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में सबसे नंबर 1 भाग्य बनता है त्याग के आधार पर। और ब्राह्मण बनते ही हमारा त्याग शुरू हो जाता है, लेकिन त्याग की भी स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है त्याग की, देह भान का त्याग। बाबा का बनते ही हमें यह है सत्य स्मृति आई कि मैं आत्मा हूं, देही हूं, और ये देह जो है वो हमने बाबा को समर्पित की। हम कहते हैं बाबा को तन मन धन सब कुछ तेरा। तो ये देह मेरा नहीं है, देह में मेरेपन का त्याग या वो संन्यास, ये ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला है। और जो चीज हम किसी को दे देते हैं, त्याग हम किसको कहते हैं, मानो हमने किसी को कोई चीज दे दी तो वो फिर उसकी हो गई, फिर उस पर हमारा अधिकार नहीं रहता है। और अगर उसे वापस ले लेते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कोई सन्यासी भी अगर घर छोड़कर के चले जाते हैं और घर छोड़कर जाने के बाद वो वापस नहीं आ सकते हैं नियम प्रमाण, और अगर आ जाते हैं तो फिर वो नियम के अनुसार गलत माना जाता है। तो ऐसे ही ये तन मन धन में सबसे पहले हम तन कहते हैं ना, तो इस देह भान को हमने बाबा को समर्पित किया,
यानी तन बाबा का है, तन मेरा नहीं है। बाबा ने मुझे ये तन सेवा अर्थ दिया है, विश्व कल्याण के महान कार्य के लिए मुझे ये तन मिला, इसमें मैं मेहमान हूं और ये महान कार्य मुझे करना है। तो अगर हम इस तन में परम धाम जो मेरा देश है वहां से आई हुई आत्मा मेहमान समझती हूं, तो क्या मेरा देह में मोह होगा, लगाव होगा? जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं या अभी गुलजार दादी के तन में आते हैं, तो बाबा थोड़े समय के लिए इस साकारी दुनिया में आते हैं, तो बाबा का इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है। आते हैं, अपना कार्य करते हैं और पुनः वापस अपने घर चले जाते हैं। मानो आप किसी स्थान पर जाते हो, बाहर में लोग घूमने के लिए जाते हैं, कितना भी सुंदर स्थान हो, आप 4 दिन वहां रहेंगे, 15 दिन वहां रहेंगे, लेकिन फिर भी पता है कि ये स्थान मेरा नहीं है, हमें वापस अपने घर जाना है। तो ये पुरानी दुनिया और पुरानी देह मेरी है, क्या कहेंगे? तो जब देह भान में आते हैं, तो जब कोई भी समस्या हमारे सामने होती है तो फिर हम अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। देह भान के कारण मैंपन आता है, और जहां मैंपन अभिमान का रूप लेता है, वहां पर ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देह अभिमान किसका प्रतीक है? रावण के संस्कारों का प्रतीक है। और रावण को क्या कहते हैं? उसके बुद्धि रूपी सिर बहुत ज्यादा थे, और एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा सिर पैदा हो जाता था। आप क्या का उत्तर अपने मन को देंगे तो क्यों का शुरू हो जाएगा, क्यों का पूरा करेंगे तो कैसे का शुरू हो जाएगा। प्रश्नों की क्यों खत्म नहीं होती, क्योंकि रावण के सिर समाप्त करना ये बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसकी बजाय यदि हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? शक्ति स्वरूप है, और शक्तियों को भुजाएं दिखाते हैं, सिर नहीं दिखाते हैं। रावण को सिर दिखाते हैं और शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है। भुजाएं सहयोग की निशानी है। तो जब हम देही अभिमानी होते हैं तो कोई भी परिस्थिति आती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा या वैसे भी प्रकृति के द्वारा, कोई भी, तो हमें चाहे सहन करना पड़ता है, चाहे कुछ त्याग भी करना पड़ता है, लेकिन हम सहयोगी बनते हैं। उस आत्मा के प्रति भी या उस परिस्थिति में भी कैसे सहयोगी बनना है, वो शुभ चिंतन हम करते हैं। नेगेटिव चिंतन में या व्यर्थ चिंतन में बुद्धि नहीं जाती है। ये है देह भान का त्याग। फिर जो दूसरा त्याग करते हैं हम ब्राह्मण बनने के बाद, वो है देह का संबंध कर्मेंद्रियों के साथ है। जैसे घर होता है तो घर के साथ उसकी चीजें भी होती हैं, सामग्री जिसे बोलते हैं। घर में बहुत सामान होता है, वो सामान भी यूज होता है। तो इस देह रूपी घर की सामग्री कौन सी है? वो है हमारी कर्म इंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों के आकर्षण का भी त्याग, देह भान के साथ साथ जो इंद्रियों की आकर्षण है, जब देह भान में होते हैं तो इंद्रियों की आकर्षण होती है ना। आंख से हम वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, कानों से वो सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए, मुख से वो बोल भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। इंद्रियों के आकर्षण के वश होकर कहीं ना कहीं हम दास बन जाते हैं, परवश हो जाते हैं। और परवश होने का मतलब बाबा कहता है कि जो कर्मेंद्रियों का दास है वो उदास जरूर होगा, जो अधिकारी होगा वो सदा मौज में रहेगा। अगर हम स्वराज्य अधिकारी हैं, कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार है, हम कहते हैं ना राजयोग, तो योग माना जो हमें
अधिकारी बना देता है। हमारी सूक्ष्म शक्तियों के भी अधिकारी बन जाते हैं हम, मन बुद्धि संस्कार के भी हम अधिकारी बनते हैं। तो फिर परवश नहीं होते, और जब परवश नहीं होते तो फिर सदा प्रसन्न और मौज की स्थिति में रहते हैं। कभी भी शान से परे परेशान नहीं होते। अधीन हो गए तो परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे, किसी भी छोटी छोटी बातों में मूंझेंगे, उलझन में आ जाएंगे, सही बात नहीं समझ में आएगी, निर्णय नहीं ले सकेंगे। ये परवश होने की निशानी है। यानी कोई ना कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा दे देती है। कई बार हम सोचते हैं कि सारी कर्मेंद्रियां तो ठीक है, बस एक ही कर्मेंद्रिय है ना, ये थोड़ा सा कभी कभी धोखा देती है। मुख से बोलना नहीं चाहते पर निकल जाता है, कभी कभी सिर्फ मुख धोखा दे देता है, या कभी कभी सिर्फ आंख धोखा दे देती। बाबा कहता है कि अगर कोई भी कर्मेंद्रिय चाहे एक ही क्यों ना हो, अगर वो धोखा देती है तो भी कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। जैसे कहते हैं कि चूहा निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, और बिल्ली निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है। यानी एक को ठीक करेंगे तो दूसरा परेशान करेगा, दूसरे को ठीक करेंगे तो तीसरा परेशान करेगा। तो इस स्थिति में, इस चक्र में फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है ना, वो छोटी होती है लेकिन जाला बुनती है तो अपने ही जाले में फंस जाती है। तो ये भी कर्मेंद्रियों का जाल ऐसा है, मन अगर उसके वश होता है तो वो पूरी तरह से मन बुद्धि को अपने जाल में फंसाता है। और बाबा कहता है इससे बचने का तरीका है, कैसे त्याग करेंगे उसका। बिंदु बन जाओ और बिंदु बाप की याद में बिंदु लगा दो, 3 बिंदी लगाओ। एक गीत बजाते ना हम, ये 3 बिंदु मत बिसरो। तो अगर मन ऐसी स्थिति में है तो बिंदी बनकर अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को निराकारी स्थिति में, बिंदु रूप स्थिति में याद करके जो हुआ, जो बीता, उसको फुल स्टॉप, बिंदु लगा देने का। तो वो ऐसे ही है जैसे मकड़ी को जाल खत्म करना होता है तो उसको हप कर लेती है, खा लेती है, तो जाल समाप्त हो जाता है। तो बहुत विस्तार में नहीं जाकर के, संकल्पों के विस्तार में नहीं जाकर के उसको फुल स्टॉप लगा देना है, बिंदु लगा देना है। अभी भी हमने होली मनाई ना, तो होली का एक अर्थ क्या होता है? होली, जो बीत गया सो बीत गया। बीत गया माना फुल स्टॉप लगा दिया उसको, कभी भी आगे के लिए उसको स्मृति में नहीं लाना है। जला दिया उसको, भस्म कर दिया, जिसको कहते हैं ना, होली में हम जलाते भी हैं। तो जो भस्म हो गया वो फिर पैदा नहीं हो सकता। तो इतना ज्यादा उस चीज को समाप्त करना है। फिर हम ब्राह्मण बने तो हमने त्याग की अगली स्टेज में लौकिक अलौकिक संबंधों का भी त्याग किया है। उसमें भी नंबरवार है। जैसे बाबा ने बताया कि जिस नंबर से, जिस तरह से हमने जिस स्टेज से त्याग किया है, उसी प्रमाण हम भाग्यवान बनते जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा जैसे ही समर्पित हुए, उन्होंने अपने लौकिक संबंधों का त्याग किया, लेकिन छोड़ा नहीं, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, है ना, उसमें नष्टो मोहा बने। तो मुख्य बात है नष्टो मोहा बनने की। त्याग का मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें। कई बार हम इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि हमें उन सबको छोड़ देना है। छोड़ना नहीं है, उनके प्रति हम निमित्त हैं, सेवा अर्थ। हम ट्रस्टी हैं, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, उस लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। लेकिन दोनों ही संबंधों में, फिर चाहे वो लौकिक हैं, हमारे परिवार वाले हैं, चाहे हमारा ब्राह्मण अलौकिक परिवार है। अलौकिक कौन है?
ब्राह्मण परिवार है, हाँ, वो दैवी परिवार तो कितना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार है। तो उसमें दोनों तरह से मोह नहीं होना चाहिए, ये बाबा हमें कहते हैं। दो तरह से मोह होता है। मोह माना जिसकी तरफ हमारी बुद्धि खींचती है, जहां कहीं ना कहीं मन का लगाव झुकाव होता है। तो एक तो बहुत स्नेह है हमें किसी से, उनसे हमें समय पर सहयोग मिलता है, या वो हमें कोई प्राप्ति कराने वाले हैं। जैसे लौकिक संबंधों में भी मोह क्यों होता है? क्योंकि लौकिक संबंधों में ये प्राप्ति हमें होती है। यही चीज अलौकिक संबंध में भी हो सकती है। हाँ, ब्राह्मण परिवार में भी हो सकती है कि कोई आत्मा विशेष हमारी सहयोगी बनती है, हाँ, हमारे दिल का हालचाल लेती है। समय समय पर जब उसका सहयोग मिलता है तो फिर कोई भी समस्या आएगी या कोई भी उलझन हमारे मन में होगी तो हम किसको याद करेंगे? ज्यादा किसको याद करेंगे? बाबा के बजाय उस आत्मा को याद करेंगे। और अगर बाबा के बजाय उस आत्मा को याद किया, वो अल्पकाल का सहारा देने वाली आत्मा है, तो बाबा कहता है कि आत्मा का आत्मा के साथ हिसाब किताब बन जाता है। हम एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हैं कर्मों की गुह्य गति के अनुसार, वो कर्म बंधन बनने लगता है। जबकि इस समय हमें कर्मातीत बनना है, और इसीलिए बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना। बाबा ने तो हमें संगम युग में ऑफर की है कि बाबा हमें सर्व संबंधों का अनुभव कराते हैं। समय समय पर हम उन संबंधों का बाबा से अनुभव करेंगे तो जरूर वो हमें अनुभव होता है। लेकिन कई भाई बहनें क्या सोचते हैं, बाबा तो निराकार है, आकार है, साकार में भी तो कोई साथी चाहिए, साकार में भी तो कोई सखी चाहिए या कोई दोस्त चाहिए जिससे हम कुछ बातचीत कर सकें। जरूर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? पर बाबा कहता है कि अगर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव है, सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान से हम जानते हैं कि बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, लेकिन अनुभव नहीं किया है उसका, तब तो फिर हमें कोई ना कोई मनुष्य चाहिए अपनी समस्या में। लेकिन अगर बाबा से हमने सचमुच अनुभव किया है, सिर्फ जाना नहीं है, तो फिर समय पर बाबा जरूर हमें साकार जैसा ही अनुभव कराते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी जो भक्त हुए हैं, जब उनको परिस्थिति आई तो भगवान ने उनको अनुभव कराया। मीरा को भी साक्षात कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ। सिर्फ भक्ति की ऐसा नहीं, प्रहलाद जो था उसको साक्षात प्रकट होकर के भगवान ने उसकी रक्षा की। तो जब भक्तों के लिए भगवान ने अनुभव कराए, तो क्या जो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं उनको बाबा अनुभव नहीं कराएगा? लेकिन अगर किसी आत्मा से हम हिसाब किताब जोड़ते हैं तो जो कर्म बंधन का बोझ बनता है, उसके कारण बाबा से याद की यात्रा में हमें अनुभव नहीं होता है। फिर हम योग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऊंची स्थिति का अनुभव होना चाहिए, बाबा से जो शक्ति का अनुभव होना चाहिए, जो प्यार का अनुभव होना चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हमें नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं योग में बैठते तो हैं लेकिन योग लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बार बार उस आत्मा की तरफ खींचती है ना। कहते हैं जो बोझ वाली चीज होती है वो झुकती है, तो ऐसे ही बोझ होगा तो बुद्धि उसकी तरफ झुकेगी। और कई बार हमारा जो मोह होता है वो ईर्ष्या या घृणा के रूप में होता है। ऐसी आत्मा भी बुद्धि को खींचती है। अगर किसी भी आत्मा के संस्कार हमें पसंद नहीं है, उनके अवगुण हमें दिखाई देते हैं, उसके कारण मन में कहीं सूक्ष्म घृणा भाव है, तो भी हम मन में उसके प्रति उल्टा चिंतन चलाते रहते हैं।
और हम स्वार्थवश क्या सोचते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये बार बार ऐसा करते हैं। तो जब भी हम उस आत्मा को देखेंगे, ये व्यर्थ चिंतन, नेगेटिव चिंतन हमारे समय और शक्ति को नष्ट करता है, और वो भी हमारा योग बाबा से नहीं लगने देता। तो ये दोनों प्रकार से मोह होता है। एक उल्टी रीति से भी होता है, जिसे हम ईर्ष्या या नफरत के रूप से कहेंगे, और एक होता है स्नेह, सहयोग और झुकाव की रीति से भी हमारा वो जो मन बुद्धि जाती है। इन दोनों ही प्रकार के मोह का त्याग, वो फिर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमने इसका कितना त्याग किया है, कितने परसेंटेज में त्याग किया है। तो जो आत्माएं पूरी तरह नष्टो मोहा बनती हैं, वो फिर सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान होती हैं। एक मोहजीत राजा की कथा बाबा कई बार मुरलियों में हमें कहते हैं। आप सबने भी पता नहीं सुनी है कि नहीं सुनी है, कि एक राजा को 2 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बड़ा बेटा जो है वो शिकार के लिए जंगल में गया, और शिकार खेलते खेलते वो जंगल में भटक गया कहीं। तो ढूंढते ढूंढते वो एक संत की कुटिया पर पहुंचा। तो उसने संत को अपना परिचय दिया कि मैं राजकुमार हूं और ऐसे राजा का बेटा हूं जो मोहजीत है। और सिर्फ केवल राजा ही मोहजीत नहीं है, लेकिन पूरा परिवार ही मोहजीत है। तो संत ने माना नहीं। उसने कहा, मैं नहीं मान सकता कि एक राजा मोहजीत हो, जबकि मैं संत होकर के भी आज तक मोहजीत नहीं बन पाया हूं, तो एक राजा कैसे मोहजीत हो सकता है। तो उसने कहा कि चाहे तो आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम यहीं ठहरो और तुम्हारी शर्ट मुझे दो। तो उसने अपनी शर्ट निकाल करके उसको दी, और उसने एक जानवर को मार के और वो उसके खून में उस शर्ट को रंग दिया, लाल रंग की हो गई वो। और वो शर्ट राजा के पास उसके महल में भिजवाई भी क्या, खुद ही लेकर के गया वो, कि मैं ही टेस्ट करता हूं कि ये राजा कितना मोहजीत है, इसका परिवार कितना मोहजीत है। तो वो जब महल में पहुंचा तो चिल्लाने लगा, रोने लगा, और सबसे पहले उसको रानी दिखाई दी। तो उसने कहा कि आपके बेटे का एक शेर ने शिकार कर लिया है, ये उसकी शर्ट में लेकर के आया हूं। तो रानी ने बहुत ही उसको न्यारेपन से सुना और कहा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कोई बात नहीं, आज वो मेरा बेटा था, कल किसी और का बेटा होगा, इसमें रोने की क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। उसने उसको ही पूछा। तो उसको लगा क्या बात है। फिर उसने सोचा इस रानी को 2 बेटे हैं, शायद उसको अपना ये बेटा पसंद नहीं होगा, तो इसलिए उसकी मृत्यु से इसको कोई दुख नहीं हो रहा है। फिर वो आगे गया तो उनके जो भाई बहन थे उनसे मिला वो, और उनको उसने ये बात कही कि आपके भाई का एक शेर ने शिकार कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी वो हमारा भाई था, अभी किसी और का जाकर के भाई बनेगा, इसमें रोने की क्या बात है। उसको लगा शायद ये बेटा राज पाना चाहता होगा, इसीलिए वो भाई मर गया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बड़ा बेटा था, राज उसको मिलने वाला था, अब उसकी मृत्यु के बाद अब इसको राज मिलेगा। और फिर वो लास्ट में राजा के पास पहुंचा। तो राजा को उसने वही बात कही कि आपके बेटे का शेर ने शिकार कर लिया है। तो राजा ने कहा कि वही बात कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मेरा बेटा राजा जरूर बनता, लेकिन अब नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मेरा छोटा बेटा राजा बनेगा, आप दुखी क्यों होते हैं। तो उसने देखा कि उसने सबको टेस्ट कर लिया, लेकिन सभी जो हैं वो बिल्कुल उस बात से दुखी नहीं है कि राजकुमार ने शरीर छोड़ दिया। तो क्या ऐसी स्थिति हमारी है। बाबा कई बार कहते हैं आप यहां बैठे हैं और अभी विनाश शुरू हो जाए,
हाँ, तो आपको क्या कुछ याद आएगा कि मेरा वो फलाना, हाँ, मेरे पति, मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? हाँ, या जो भी आपका सामान भी है, किसी भी वस्तु में भी मोह होगा ना, तो वो वस्तु भी खींच लेगी। जैसे कहते हैं हीरे जवाहरात के महल तो छोड़ दिए, लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन में भी बुद्धि चली गई तो वो मिट्टी का बर्तन भी उतना ही डिस्टर्ब करेगा जितना कि हीरे जवाहरात डिस्टर्ब करेंगे, उतना ही बुद्धि को खींच लेंगे। वो एक बाप दूसरा न कोई, जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का अंतिम पेपर है। बाबा ने ये हमें अनाउंस भी किया हुआ है कि लास्ट पेपर हम सभी के लिए यही आने वाला है। तो उस पेपर में हम कहाँ तक पास होंगे, हमारी जो मोह की सूक्ष्म रस्सियां हैं वो कहाँ तक टूटी हैं। कई बार लोहे की जंजीरें हम तोड़ देते हैं, है ना, मोटे मोटे रूप में तो मोह समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सोने की रस्सियां हैं, सोने की जंजीरें बाबा कहता है, वो जंजीरें जो हैं वो रह जाती हैं। तो इस आधार पर नंबर बनेंगे। उस समय कितनी अचल अटल अडोल स्थिति हमारी होगी, ऐसी परिस्थिति में भी कोई मन को खींचता है या नहीं खींचता है, या मन एक सेकंड में एक बाप दूसरा न कोई बाबा की याद में स्थित हो जाता है। फिर इसके आगे भी बाबा ने हमें त्याग की स्टेजेस बताई हैं। ब्राह्मण बने माना हम श्रेष्ठ कर्म सुकर्म करने वाले बन जाते हैं। विकर्म और व्यर्थ कर्म का त्याग या सन्यास हम करते हैं, बाबा के बच्चे। अब कितने हद तक हम विकर्म का सन्यास करते हैं, उस आधार पर हमारा भाग्य बनता है। अगर किसी भी विकार के अंश वंश के भी वशीभूत होकर कर्म होता है तो भी वो विकर्म है। विकारों के वश होकर के तो कर्म होते हैं, वो हम जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये तो है ही। लेकिन अगर उसके महीन रूप सूक्ष्म रूप के वश होकर के भी अगर कर्म होता है तो भी वो विकर्म माना जाता है। और जैसे रॉयल कुल की आत्माएं होती हैं, वो रॉयल कुल की आत्माएं कभी भी साधारण कर्म नहीं करेंगी, वो अपने कर्मों पर हमेशा अटेंशन देते हैं। या दुनिया में भी जो हीरो हीरोइन का रोल प्ले करने वाले होते हैं, हीरो पार्टधारी होते हैं, उनका भी अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन होता है, वो भी कभी व्यर्थ कर्म नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो ब्राह्मण आत्माएं बन जाती हैं वो सदा विकर्माचित होनी चाहिए। यानी ब्राह्मण बनने के बाद तमो प्रधान संस्कारों के वश होकर के कोई भी कर्म हम नहीं कर सकते हैं। और सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म, वो अमृत वेले से रात तक बाबा ने हमें समझाया है। अमृत वेले हमें उठना कैसे है, फिर हमें सारा दिन कर्म कैसे करना है, सभी जानते हैं ना। अमृत वेले उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करना है, फिर कैसे योग में बैठना है। पावरफुल बीज रूप स्थिति में हम स्वयं भी बाबा से वरदान लें। भाग्य विधाता भगवान हमारी वरदानों से झोली भरते हैं, तो वो समय हम स्वयं को भी भरपूर करें और विश्व की अन्य आत्माओं तक भी हम वो वाइब्रेशंस फैलाएं। ये विधि है अमृत वेला करने की। फिर सारे दिन कर्म योगी बनकर कर्म करना है। कोई भी कर्म हम करते हैं, करन करावनहार बाप है, मैं आत्मा निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। इस स्मृति से हम कर्म करते हैं तो हर कदम में पदम की कमाई हमारी जमा होती है, अपने भाग्य को हम जमा करते जाते हैं। और फिर रात को सोना कैसे है, भोजन कैसे करना है, हर बात की विधि श्रीमद् हमें मिली हुई है। लेकिन हम सब जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी करने में सब वही नंबरवार हैं। हम सबकी दिनचर्या इसी प्रमाण तो शायद नहीं चलती है। कभी कभी हम
साधारण रूप से भी अपना दिन बिताते हैं, सोचते हैं हम बुरा काम तो कोई नहीं करते, विकर्म तो नहीं करते, लेकिन अगर विकर्म नहीं किया, बाबा कहते हैं, तो भी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सुख कितनों को दिया। जमा करने का जो आधार है वो सिर्फ श्रेष्ठ कर्म है, व्यर्थ कर्म से और साधारण कर्म से जमा नहीं होगा। तो मानो ऐसे ही बातें करते हुए हम समय बिता देते हैं, संसार समाचार की लेन देन करते हैं, इसकी उसकी बातें करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, और फिर सोचते हैं ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे। तो ऐसे ही बैठना माना वो समय को व्यर्थ गंवाना। बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक सेकंड हीरे तुल्य के समान है। तो कोई भी समय हम गंवाते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप बच्चों के जो यादगार बने हुए हैं देवी देवताओं के, उस यादगार में भी इन चीजों की वैल्यू है। देखो, लोग प्रसिद्ध देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो उनके दर्शन के समय की वैल्यू है। उनके सामने एक सेकंड के लिए, भीड़ होती है बहुत मंदिरों में, कितना समय के लिए दर्शन मिलता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, उतना ही दर्शन कर पाते हैं। उस दर्शन करने के लिए भी कितना तरसते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठा करके उस स्थान तक जाते हैं। तो वो दर्शन मिलना आपके समय की वैल्यू का यादगार है कि आपके समय की कितनी वैल्यू है। वो आत्माएं अपने देवताओं का दर्शन करना चाहती हैं। ऐसे ही संकल्प वरदान के यादगार की निशानी है। उनकी दृष्टि लेकर के नजर से निहाल होना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ दादियों की 1 सेकंड की दृष्टि पाने की वैल्यू है ना। अगर दादी की दृष्टि मिल जाए तो कितना हमें लगता है कि जैसे बाबा ने हमें वरदान दे दिया। बाबा के निमित्त आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि मिली माना हम निहाल हो गए। वही बात यादगार में भी है। तो हर कर्म की वैल्यू है, बोल की भी वैल्यू है कि बोल सुनने के लिए तरसते हैं कि इन आत्माओं के 2 वरदानी बोल हमें सुनने को मिल जाएं। जो भी महान आत्माएं होती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके 2 बोल भी सुनना चाहते हैं। और सुन लेते हैं तो कितनी बार उसे स्मृति में लाते हैं कि इन्होंने मेरे प्रति इतनी अच्छी बात कही। जो भी ब्रह्मा बाबा से मिले हैं, ब्रह्मा बाबा ने उनके प्रति जो भी कहा, आज तक भी उसे वरदान की तरह याद रखते हैं कि बाबा ने मुझे ये कहा, और सचमुच मेरे जीवन में वो सिद्ध हुआ। तो अपने हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म हम बनाएंगे तो वो वैल्यूएबल बनते जाएंगे। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बाबा ने कहा है, हम सभी आत्माएं हीरो हीरोइन के पार्टधारी हैं। वो स्मृति में, उस नशे में रहेंगे तो कभी भी साधारण कर्म होंगे ही नहीं। अपने कर्मों पर हमेशा हमारा अटेंशन रहेगा। तो इस तरह से ये सब जो त्याग की स्टेजेस बाबा ने हमें बताई हैं, उसके अनुसार जितना जितना हम महीनता में जाते हैं, त्याग के सूक्ष्म रूप से त्याग करते हैं, बाबा कहता है सर्वंश त्यागी बनते हैं। एक होते हैं त्यागी, अभी हम समझ रहे हैं उस बात को और उस तरह से अपने जीवन में वो संन्यास कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, पहली स्टेज। फिर महात्यागी बनते हैं कि लौकिक अलौकिक संबंधों में जो मोह है, वो मोह को हम काफी हद तक समाप्त कर चुके हैं और हमारा पूरा योग बाबा और सेवा में है। मन और बुद्धि पूरी तरह से बाबा और सेवा में ही रहती है। महात्यागी बनते हैं। और सर्वंश त्यागी माना, बाबा कहता है कोई भी विकार के अंश वंश के वशीभूत होकर भी कोई कर्म ना हो, तब कहेंगे सर्वंश त्यागी। तो जितना हम इस स्थिति तक पहुंचेंगे, उतना ही माला में हमारा नंबर आगे होगा।
आप हम अपने आप को सोच सकते हैं हम कौन सी माला में आना चाहते हैं। 8 की माला में आना चाहते हैं, 108 की माला में आना चाहते हैं, या 16,000 की माला में आना चाहते हैं, या फिर उससे भी आगे बाबा कहता है 9 लाख सतयुग की जो आदि में आने वाली आत्माएं हैं। उस आधार पर वो हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और बाबा के एक जैसी प्राप्ति होते हुए भी हम बाबा के बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। तो हम चेक करें और अपने आप को चेंज करें। ओम शांति।